हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। आइए देखते हैं यूपीएससी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग समझेंगे कि जवाहरलाल नेहरू यानी कि जो चाचा नेहरू भी जिनको हम कहते हैं, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उनका क्या रोल था फ्रीडम मूवमेंट यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के अंदर। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो सोशलिज़म के एडवोकेट थे। मतलब वो सोशलिज़म की तरफ उनका जो फ़िलॉसफी थी वो सोशलिज़म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। सेक्युलरिज़म को सपोर्ट करते थे। सेक्युलरिज़म यानी कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिस तरीके से उसमें हर एक धर्म के लोग सेम सम्मान के साथ, सेम राइट के साथ, सेम पावर के साथ रह सकते हैं, ठीक है, और किसी को भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, इन्होंने ही, याद रखिएगा, जब इंडिया अंग्रेज़ों का गुलाम था, फिर उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स सामने आए थे, नो डाउट। उनमें से एक चाचा नेहरू भी थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने एक जो अलग काम किया था वो था आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने ही मॉडर्न इंडिया की एक तरीके से आर्किटेक्चर की थी, यानी कि नक्शा या ढांचा क्रिएट किया था कि अच्छा इस तरीके से दिखना चाहिए। काफ़ी ये सोचते थे कि हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो कैसे दिखना चाहिए इतने साल अंग्रेज़ों का गुलाम होने के बाद, अब क्या खूबसूरती होनी चाहिए हमारे भारत की। तो आइए समझते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है गांधी के द्वारा मेंटोर थे, मतलब कि ऑफकोर्स ये लोग साथ में काम करते थे। तो ये जो है काफ़ी हद तक गांधी की फ़िलॉसफी और नेहरू की फ़िलॉसफी मिलती थी। जैसे गांधी भी सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते थे, सोशलिज्म को करते थे, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना इनका भी मकसद था, इसीलिए गांधी से मेंटोर हुए थे। और ये गांधी के ही गांधी का भी सपोर्ट था कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। क्या कंट्रीब्यूशन रहा, अब वो समझते हैं कि जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें नेहरू जी का क्या रोल रहा। जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन है पहला पूर्ण स्वराज में 1929 में ये प्रेसिडेंट बने थे लाहौर सेशन के इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जरिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं। इसमें इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी इस लाहौर सेशन के अंदर, जो कि 1929 में हुआ था। फिर उसके बाद से सोशलिस्ट विजन, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी इन्होंने, इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजोल्यूशन ड्राफ्ट क्रिएट किया था 1931 में कराची कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था। थर्ड जिनका कंट्रीब्यूशन है वो है नेशन बिल्डिंग। इन्होंने कहा कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, उसकी फाउंडेशन यानी कि नींव भी रखी थी इन्होंने। प्रमोट, मतलब नेहरू जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एज अ लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट तो है, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था, सबकी उम्मीदों पे ये खरे उतरे थे। इन्होंने क्या किया था, इंडिया जब आज़ाद हो चुका था, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो चुकी थी, उसकी नींव रखने के बाद, सेक्युलर बनाने के बाद, डेमोक्रेटिक बनाने के बाद इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में लाया, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, एग्रो बेस्ड, केमिकल, फर्टिलाइज़र, हर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की लाने की कोशिश की और लाए भी। आईआईटीज़ और एम्स जैसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन बनाए जिसमें कि स्टूडेंट पढ़े और देश का विकास हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि चाचा नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने हर वो काम किया था जिसकी हम लोग आज भी ज़रूरत सोचते हैं, हम लोग डिमांड करते हैं, लेकिन कोई आवाज़ शायद अच्छे से नहीं उठाता, तभी इन चीज़ों की कमी है। पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन इंस्टीट्यूशंस कम है, अपॉर्चुनिटी कम है, और हमें अपनी सरकार से इन्हीं सब चीज़ों को मांग करनी चाहिए जो कि चाचा नेहरू उस टाइम पे किया था 1947 में। वो क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस की बढ़ोतरी, आईआईटीज़ और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन और भी पढ़ने वाले इंस्टीट्यूशन, जिससे कि हमारा देश तरक्की की तरफ जाए। तो ये होता है एक डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर लीडर का विजन। आप लोग मैंने बताएगा आपकी क्या राय है। इसके अलावा जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। फ़ॉरेन पॉलिसी में भी इनका इतना अच्छा पकड़ था, इतना दिमाग था कि नाम, जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन्होंने बनाया उस टाइम पे, आपको पता है कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए यानी अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि रशिया के बीच में। तो इंडिया जो है किसी को भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा था, इनडायरेक्टली जो है वो दोनों के साथ ही था या फिर नहीं था। तो उस टाइम पे हमने नाम बनाया था, इंडिया ही मेन था उसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, जिससे कि हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि दोनों ही कंट्री के साथ अपने रिश्ते अच्छे बना के रखे, मेंटेन रखे, और कोल्ड वॉर में हमने यही काम किया था। इसीलिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस के बाद, अंग्रेजों की गुलामी को ख़त्म करने के बाद। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था। इन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के साथ ये सबको बताया था, पूरे देशवासियों को, कि अब इंडिया आज़ाद है, अब हम सब आज़ाद है और अब हम लोग एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर स्टेट में रहेंगे जहाँ पे सबकी अपनी आवाज़ होगी, जहाँ पे सबके अपने राइट्स होंगे। और इस इनकी काफ़ी सॉफ्ट नेचर की वजह से बच्चे इनको चाचा नेहरू भी कहते हैं। 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं इन्हीं के बर्थ डेट पे। सो आई होप कि अब आपको एकदम क्लियर होगा कि जो फ्रीडम मूवमेंट जब हम लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जब लीडर्स हमारे सामने आए थे, तो उसमें नेहरू जी का क्या रोल था और कितने इम्पोर्टेंट लीडर ये रहे हैं। और उसके बाद भी
क्योंकि इनको प्राइम मिनिस्टर की पद्धति मिल गई, तो उसके बाद भी इन्होंने इंडिया को कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ ले गया। आप देख ही सकते हो, आपके सामने है सारा काम। इन्होंने किसी भी धर्म, किसी भी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं किया था, बल्कि इनका विज़न जो था ये देश, धर्म, कास्ट, ये सब चीज़ों में तो था ही नहीं। इन सबको क्लियर ख़त्म करने में था। जो अनटचेबिलिटी, जो भी सोशल लेवल थी, इनका डायरेक्ट था कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो, कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए, कितना ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करे इकोनॉमी, कितना ज़्यादा जीडीपी बढ़े, ये सब मेन था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी बैक टू बैक बहुत ज़्यादा सालों तक सत्ता में रही थी जब आज़ाद होने के बाद। तो आप लोग जो है कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा अगर अभी भी कुछ भी डाउट रह गया होगा, क्योंकि इस वीडियो में तो बस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंक्लूड की गई है। स्टिल अगर कुछ रहा होगा तो आपको बताया जाएगा। और दो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा जो प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस स्पीच के साथ नेहरू ने ये ऐलान किया था कि भाई हमारा देश आज़ाद हो चुका है, ट्रेस्ड विद डेस्टिनी स्पीच के साथ। और ये जो नेहरू, इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।